हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CSE नोट्स। आई एम साक्षी। टुडे आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे देख सकते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ कंप्यूटर इज ए सेट ऑफ रिसोर्स for the movement, storage and processing of data and for the control of these functions. The operating system is responsible for managing these resources. So इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक सेट ऑफ रिसोर्सेज है मूवमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, या किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग के लिए, और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं उनको मैनेज करने के लिए। जितनी भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। सो वी सी द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ main resources data managed by operating system. A portion of operating system is a main memory. This include the kernel which contains most frequently used function इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितनी भी हमारी मेन रिसोर्स होती है उनको मैनेज करता है। और जो हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन होता है वो क्या होता है? एक मेन मेमोरी होता है। दिस इंक्लूड द कर्नल। तो ये क्या करता है? जो हमारा रिसोर्स मैनेजर होता है कर्नल को इंक्लूड करता है, जो कि हमारी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द एलोकेशन ऑफ अ मेन मेमोरी is controlled jointly by operating system and main memory management hardware in the processor. सो इसका मतलब क्या है? जो हमारी एलोकेशन जो होती है मेन मेमोरी की वो किसके लिए कंट्रोल की जाती है? जॉइंटली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। और जो मेन मेमोरी की जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोसेसर के हार्डवेयर के अंदर होता है। सो अगर हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो क्या होगा? यहाँ हमारा आ जाता है, ये हमारा है मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स एंड डेटा।
तो मेमोरी के अंदर हमारा क्या होता है, एक तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है एंड देन दूसरे में हमारा क्या होता है, प्रोग्राम, और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होता है देन। एंड इधर हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। यहाँ जो हमारे होते हैं, हमारे जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट होते हैं जो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्सेज के लिए देते हैं या लेते हैं, वो हमारे कंट्रोल करते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। एंड देन ये क्या होता है, यहाँ हमारा आता है प्रोसेसर, यहाँ से एन ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं, एन ऑफ प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं। और ये किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ से इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मेमोरी होती है। यहाँ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, डेटा एंड एक्सेट्रा। सो ये क्या हुआ, ये हमारा एक मेमोरी में आ जाएगा, एक ब्लॉक में, और ये हमारा अलग आ जाएगा। तो हमारा मेन क्या हुआ, फिगर ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो आज हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स मैनेजर के तरह उसके जैसे कैसे समझ सकते हैं या कैसे उसको देख सकते हैं। तो आज हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, देन उसके बाद हमने उसके जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर का, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, कीप लर्निंग।